अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है हमने 37 पेज पे आपका लास्ट टॉपिक है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। आपने ये स्टेटमेंट जो है ये आपने पढ़नी है। आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर 2 है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिफोर स्टार्टिंग ओवर लेक्चर आपने हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का क्या काम होता था कि हमने जो चीज़ प्रिंट में इन्वर्टेड कॉमास में लिख दी है और उसके आगे जो से वेरिएबल में वैल्यू साइन करा दी है, जो चीज़ वैसी लिख दी है हमने, वो एज इट इज़ जो होती थी हमें स्क्रीन पे वो प्रिंट करवा देती होती थी। लेकिन अब प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का क्या काम है कि हम प्रिंट कराएंगे अपने कुछ आउटपुट फॉर्मेट को देते हुए, यानी हमने सारा का सारी लाइन या सारी की सारा वर्ड जो है वो प्रिंट नहीं कराना। हमने कुछ स्पेसिफिक जो है हम चीज़ों को यूज़ करते हुए, यानी हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपने कह देते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसको आप क्या कर दें, यहाँ पे प्रिंट कर दें हमारे साथ। ठीक है, ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। This command is used to display number and string on a screen in a specified format। यानी ये क्या करेगा कि नंबर्स और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे, लेकिन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। वो स्पेसिफिक फॉर्मेट हम किस तरह से करवाते हैं, वो कौन कौन सी हम उसमें करेक्टर्स यूज करते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा आ जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या कहता है कि प्रिंट यूजिंग आपने जिस तरह उसका कीवर्ड है वो एज इट इज आपने लिखना है। उसके बाद आपने स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिखना है, कॉलन डालना है, और फिर आपने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, और उसके बाद आपने फिर कॉलन अपना बंद कर देना। और हमने पीछे पढ़ा था कि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। सेमी कॉलन, उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, और फिर आपका पास फिर सेमी कॉलन आ जाएगा। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन की जगह जो है आप अगर आपने पहले वेरिएबल में वैल्यू साइन कराई हुई है तो आप वहां पे भी साइन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी बेटा ये सेमी कॉलन्स हैं दोनों, ये इनको यहाँ पे अगर आपकी बुक में ये प्रॉपरली नजर नहीं आ रहे तो इनको ठीक कर लें। ऊपर डॉट है और नीचे कॉमा है आपके पास। मूविंग ऑन, अब हमारे पास दो तरह की जो होती है स्ट्रिंग्स होती हैं, सॉरी दो तरह से हम फॉर्मेट रखते हैं, एक स्ट्रिंग फील्ड में रखते हैं और एक न्यूमेरिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं बेटा। जो स्ट्रिंग फील्ड होती है ना हमारे पास, उसमें हम इन तीन तरीकों से जो है अपने जो स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले है जी बेटा हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर एन स्पेसिस है, और थर्ड है एम्परसेंड सिंबल। अब देखते हैं कि इनका काम क्या है हमारे पास। बेटा जब भी हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क तो इसका क्या मतलब होगा कि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग जो आपने डिफाइन की हुई है उसमें से ओनली शो होगा आपके पास फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, जो आपने स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है उसमें से वो क्या करेगा, सिर्फ जो है फर्स्ट करेक्टर को शो करेगा। इसके अभी हम आगे एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल को, यानी अगर आपने एक स्ट्रिंग लिखी थी जिसमें नाम था अली, तो अली में से सिर्फ वो ए को शो करेगा, बाकी की वर्ड को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, अगर आपने जो है ये वाला एक्सप्रेशन साथ लगाया हुआ होगा। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है एन स्पेसिस। एन स्पेसिस बेटा ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैक स्लैश नहीं है आपके पास, ये इसका ध्यान रखना है। अगर आप फॉरवर्ड लगा दोगे तो वो आपके पास सिंटेक्स एरर आपको दे देगा। ठीक है, सॉरी बैक लगा दोगे तो आपको वो दे देगा, एरर दे देगा। लेकिन अगर आप ये लगानी है, इसमें वो क्या करता है कि टू प्लस एन स्पेसिस का ना आपके पास वर्ड में आपको इजाफा कर देता है। ठीक है, यानी एन स्पेसिस वो स्पेसिस होती हैं जो आप खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं कि इतनी स्पेसिस आपने यहाँ पे शो करानी है, ये उसमें क्या कर देता है, उतनी स्पेसिस उन दो स्ट्रिंग के दरमियान डाल देता है। जब हमने लास्ट एग्जांपल की थी तो हमने देखा था कि जो हमारी स्ट्रिंग थी वो आपस में जो थी वो, जब हम लिख रहे थे, जो हमने पंजाब टेक्स्ट वाली एग्जांपल की थी कंकैटिनेशन वाली, तो आपने देखा था कि जो स्ट्रिंग जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमेशा क्या आती हैं, साथ लिखी हुई आ रही होती है हमारे पास, मतलब इकट्ठा आ जाता है। तो उनको स्पेस देने के लिए हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं एन स्पेसिस। एम्परसेंड सिंबल क्या करता है बेटा कि आपकी आउटपुट जो होती है उसको एज इट इज ही प्रिंट करा देता है। जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी, यानी जो काम प्रिंट स्टेटमेंट करती है, सेम उसी तरह ही ये भी वैल्यू को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। अब जरा आए बुक पे चलते हैं।
सबसे पहले था बेटा आपके पास एक्सप्लेनेशन मार्क स्पेसिफाइड दैट ओनली फर्स्ट करेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड, यानी सिर्फ फर्स्ट करेक्टर जो भी स्ट्रिंग का होगा वो प्रिंट होगा और बाकी के क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। उसके बाद जी आपके पास ये थी एन स्पेसिस, ये क्या कर देता है, 2+n करेक्टर जो है उनकी स्पेसिस जो है वो ऐड कर देता है। ठीक है, इफ द बैक स्लैश आर टाइप विद नो स्पेस टू करेक्टर्स आर प्रिंटेड, वो कहने कि अगर बैक स्लैश जो है वो विदाउट स्पेस आपने लिख दी है, ये दोनों स्लैशेस जो है बैक स्लैश, अगर आपने विदाउट स्पेसिस लिखी हैं तो दो करेक्टर सिर्फ प्रिंट होंगे, और अगर स्पेसिस ज्यादा हैं तो फिर उस हिसाब से करेक्टर्स प्रिंट होते जाएंगे आपके पास। इसके बाद ये लास्ट आपके पास आ रहा है एम्परसेंड सिंबल, ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग लेंथ बताता है आपकी वेरिएबल की, तो वो एग्जैक्टली सेम आउटपुट ही आपको शो करा देगा। अब बेटा ये एक एग्जांपल उन्होंने की हुई, उन्होंने सबसे पहले दो स्ट्रिंग्स ली हुई है ए और बी, एक में उन्होंने लिखा हुआ है वर्क और एक में लिखा हुआ है हार्ड। अब इनको प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट करते हुए हम लोग खुद रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास जो है काम करेंगे। ठीक है, ओके जी, सबसे पहले हम CLS कर देते हैं, यानी अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, लाइन नंबर 10 में एक हमने लिया $8 के नाम से, जिसको हमने क्या दे दिया, वर्क, और उसी लाइन में हमने को ले लिया कॉलन लगा के $B के नाम से एक, जिसको हमने क्या दे दिया, हार्ड। ठीक है, ये दो हमने स्ट्रिंग्स अपनी क्या करा दी हैं, हमने बता दी कि ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इन्होंने इस तरह से काम करना। अब प्रिंट लाइन नंबर 20 में हम करेंगे अपनी प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, और अब हमने क्या लगाना है, अपना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम कौन सा यूज, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कौन सा, इस वक्त हमारे पास हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ये क्या करेगी, सिर्फ हमारी फर्स्ट करेक्टर को शो करेगी। अब ये सिंटेक्स फॉलो हो रहा है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, इसके बाद हमने क्या डालना है, सेमी कोलन, और इसके बाद हमने अपनी जो आपके है आपके पास लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे आप ये खुद ये वर्क और ये हार्ड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और वेरिएबल्स के थ्रू भी डिफाइन करा सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करा दिया। ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 30 में अब हम करेंगे प्रिंट यूजिंग, अब हमने कौन सा करेक्टर, स्ट्रिंग करेक्टर यूज करना है, एन स्पेसिस बैक स्लैश। मैं इसमें कोई स्पेस नहीं दे रही हूँ, तो उन्होंने कहा था अगर आप स्पेस नहीं देते तो आपके पास क्या हो जाता है, वो सिर्फ फर्स्ट टू करेक्टर शो कराएगा। तो अभी आप देखना कि मैंने स्पेस नहीं दी है, तो वो हमें वर्क हार्ड में से देखते हैं क्या चीज हमें शो कराता है, $B। इसके बाद लाइन नंबर 40 पे हम फिर लिख रहे हैं प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। अब हमने अपना कौन सा स्ट्रिंग करेक्टर कराना है, एम्परसेंड, यानी एंड सिंबल भी जिसको बोला जाता है, इन्वर्टेड सेमी कोलन, और अपनी हम आगे स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 50 पे हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम एंड कर देंगे। अब बेटा मैं इसको रन करती हूँ, देखिए हमने जो भी चीज थी उनको जोन जोन से हमने स्ट्रिंग के करेक्टर्स पढ़े, और स्ट्रिंग की डाटा टाइप आपको पता है हमारे पास डॉलर होती है, उसको डॉलर के साइन के साथ हमेशा हम डिक्लेयर कराते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने वो सारा लिख दिया। यहाँ पे अब देखें मैं F2 प्रेस करती हूँ, तो देखें मेरे पास क्या हो गया कि फर्स्ट वाली में से मैंने क्या कहा था कि मुझे सिर्फ क्या शो कराना है, $A और $B का फर्स्ट करेक्टर, तो उसने देखे मुझे सिर्फ वो जो एज है वो शो करा दिया आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे देखें मैंने कोमा के बाद क्या दी हुई थी, स्पेस दी हुई थी, तो वहां पे फर्स्ट करेक्टर मेरा क्या बन रहा था, ए स्ट्रिंग में स्पेस का करेक्टर बन रहा था, इस वजह से मुझे W यहाँ पे शो नहीं हुआ, यहाँ पे स्पेस शो हो गई है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट में देखे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, मैंने कोई स्पेस नहीं दी थी, उसने वो स्पेस और वहां से थर्ड करेक्टर यानी 4 करेक्टर्स टोटली मुझे शो करा दिए, यहाँ से स्पेस और W, और बी स्ट्रिंग में से एज और ए जो है उसने यहाँ पे देखे सेकंड में मुझे शो करा दिया। और एम्परसेंड सिंबल में हमने पढ़ा जो चीज जैसी होती है वो सेम एज इट इज ही प्रिंट हो जाती है। तो देखें वर्क हार्ड पूरे का पूरा मेरे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, ये था बेटा आपके पास स्ट्रिंग फील्ड के साथ कि ये क्या काम करता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या, यहाँ पे देखें इन्होंने वर्क के साथ स्पेस नहीं थी, तो वर्क में W और एज आपको दोनों स्ट्रिंग के फर्स्ट 2 करेक्टर्स आपके सामने प्रिंट होकर आए थे। अब नेक्स्ट आ गई है बेटी हमारे पास जो है कि अगली जो अब स्ट्रिंग है ना वो है हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड में। न्यूमेरिक फील्ड के लिए बेटा जो हमारे पास होती है वो भी 3 तरह की यूज हो रही होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है हैश, प्लस और कोमा। मेन जो यूज होती है वो हमारे पास हैश ही यूज हो रही होती है, प्लस और कोमा। हैश जो है ये ईच पोजीशन बता रहा होता है हर एक डिजिट की।
ठीक है, हर एक पोजीशन बता रहा होता है डिजिट की कि इस डिजिट के बाद इतने जो है वो चीज आएगी। प्लस जो है ये बताता है कि प्लस आप अगर पहले यूज कर लेते हो तो प्लस इस तरह आएगा, या फिर आपके पास इस तरह से प्लस लिखा हुआ आएगा। ये चीज हम इसमें देखेंगे न्यूमेरिक में। और कोमा में होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 6 वैल्यूज एंटर की, तो आपके कैलकुलेटर में भी होता है कि जब इस तरह की वैल्यू या लैक में आपकी वैल्यू, तो वो 3 डिजिट्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर देता है, कोमा लगा देता है। तो ये चीज है बेटा, इसमें ये चीज ये काम करेगा। इसको बुक से एक दफा रीड कर लेते हैं। बुक में वो क्या कह रहे हैं कि जी सबसे पहले न्यूमेरिक फील्ड में क्या चीज आ रही है, हैश सिंबल। अ हैश साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजीशन, यानी हर एक डिजिट की पोजीशन को यहाँ पे बताएगा कि कितने जगह फिल होने वाली और कितनी रह गई है आपके पास। ठीक है, और ये चीज आ गई। इसके बाद डेसिमल पॉइंट में ये चीज आ जाती है। if a number to be printed has fewer digits than the position specified, the number is right just preceded by space in a field। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नंबर आपके पास थोड़े थे जो आपने स्ट्रिंग में लिखा हुआ, लेकिन आपने स्पेस ज्यादा जो है वो ऑक्यूपाई करवा दी, तो क्या होगा कि बेटा वो उतनी उसकी स्पेसिस छोड़ देगा शुरू में, और उसके बाद जो है वो उसको यूज कर लेगा। ये भी हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, आइए जी अपने GW बेसिक के प्रोग्राम में चलते हैं। ये देखिए, ये था हमारे पास, यहीं पे हम जो है कह देते हैं प्रिंट यूजिंग। अब मैंने हैश लगाना था, मैंने फॉर एग्जांपल लगाई 3 हैश सिंबल लगा दिए, कोमा सॉरी इन्वर्टेड कोमास में सेम वो इसी तरह लिखा जाएगा। इसके बाद मैंने लगाया सेमी कोलन, और यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रिंग लिख दी 12 लिख दी स्ट्रिंग। ठीक है, अब जब मैं इसको बेटा एंटर करके रन करती तो देखें 12 से पहले मुझे 2 स्पेसेस यहाँ पे देखें। फर्स्ट डिजिट जो 2 डिजिट थी तो वो एक, और मैंने स्पेसेस कितनी यूज की हुई थी, 3 हैशेस यूज की हुई थी, तो एक स्पेस आ गई मेरे पास, और बाकी जो है मेरे पास उसने वो 2 जगह उसको लिख दिया। एक और एग्जांपल इसकी डेसिमल पॉइंट के साथ करते हैं कि प्रिंट यूजिंग, मैंने लिखा हैश हैश पॉइंट हैश हैश, और इसको बाद इन्वर्टेड कॉमास और कोमा लगा के मैंने खाली लिख दिया 0.85। अब देखें कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज हैं वो मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये क्या होगा कि मेमोरी में इसकी जगह रिजर्व कर लेगा, यहाँ पे हमें शो नहीं होगा, यहाँ पे खाली वो स्पेस ही शो होगी। अब देखें मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो उन्होंने एक 0 लगा दिया, उससे पहले एक जगह उसने रिजर्व कर ली, और बाकी के करेक्टर मुझे वैसे एज इट इज ही लिखे हुए नजर आ गए। ठीक है, इसके बाद अगर अब मैं कोई बड़ी वैल्यू दे देती हूँ, प्रिंट यूजिंग 3 हैश, उसके बाद मैं पॉइंट लगाती हूँ और फिर मैं हैश 2 हैश दे देती हूँ, और मैं स्ट्रिंग क्या पास कर देती हूँ आपके पास 254 254.723। अब मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी तो देखें यहाँ पे मेरे पास 3 थे डिजिट्स, वो उससे 3 उसकी जगह स्पेसिफाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैश मैंने यूज की हुई है, लेकिन पॉइंट के बाद मैंने वैल्यूज कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो अब देखें वो क्या करेगा, जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, जितनी आपने हैश दी होंगी उन्हीं को स्पेसिफाई कर लेगा। जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ गई आपके सामने। ठीक है, ये था बेटा हैश सिंबल का काम। अगर अब आप प्लस का यूज करते हो तो प्रिंट यूजिंग, आपने तो जो प्लस है वो भी आपने जो है उसके साथ ही देना होता है हमेशा, प्लस साइन के साथ आपने लिखना होता है कि ये प्लस, और ये चीज इस तरह आपको वो शो करा देता है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने लगाया प्लस पहले लगाया, उसके बाद मैंने लिखा हैश 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 3 साइन, और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 123। जब मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखें प्लस जो है वो मुझे स्टार्टिंग में शो हो गया, लेकिन अगर मैं फिर करती हूँ प्रिंट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास और मैं हैश के बाद प्लस लगा देती हूँ, तो वो मुझे प्लस साइन क्या होगा उसके बाद यूज हो रहा होगा, नजर आएगा। 112 मैंने आंसर दिया तो देखें मुझे 12 प्लस साइन उसके बाद, तो प्लस जहां आप लगाएंगे वो उसी के साथ चलेगा। जो आपकी न्यूमेरिक फील्ड है वो बेसिकली जो है आपके पास चलती है सिंबल के साथ ही है। लास्ट जो हमने कोमा पढ़ा था तो हमने कहा था कि लैक में जिस तरह हम काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि वो आपका कैलकुलेटर्स में भी हो कि अगर कोई बड़ी वैल्यू आ रही हो तो उसमें खुद ही कोमास जो है वो एडजस्ट कर देता है। तो सेम इसका भी ये काम है कि प्रिंट यूजिंग, यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे 3 वैल्यूज के बाद जो है कोमा शो कराना है और उसके बाद फिर मेरी 2 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तो या
3 ही आनी चाहिए, हम 6 वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज ले ली मैंने प्रिंट यूजिंग में, और कोमा अपना मैंने डिफाइन कर दिया कि 3 वैल्यूज के बाद मुझे कोमा शो होना चाहिए। जब मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखें 3 वैल्यूज के बाद मुझे कोमा शो हो गया। यानी आपने जितनी वैल्यूज के बाद कोमा शो कराना, आप उतनी हैश के बाद कोमा लगा दें और उसके बाद वो कोमा आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये थी बेटा आपके पास न्यूमेरिक फील्ड के साथ कि आपके पास हैश साइन यूज होता है। डेसिमल पॉइंट जो होता है वो आप इंसर्ट कर देते हो पोजीशन में, जहां वो आप बता रहे होते हैं कि आपने कौन से नंबर से आपने शुरू करना है, और वो ऑलवेज प्रिंट करेगा 0 अगर नेसेसरी होगा। उससे पहले क्या शुरू शो कर देगा, वो आपके पास 0 प्रिंट कर देगा। हमने देखा कि 0.85 खाली वैल्यू दी हुई थी, तो एक स्पेस छोड़ देगा और एक ही जगह क्या रिजर्व कर लेगा, और एक वैल्यू क्या कर देगा, 0.85। उसके बाद प्रिंट यूजिंग में ये स्टेटमेंट डाली थी, हैश पॉइंट के बाद 2 हैश थी, तो उसने थर्ड वाली वैल्यू को क्या कर दिया था, ये देखें यहाँ पे इग्नोर कर दिया, उसने सिर्फ 7 और 5 लिखा। इसके बाद जो है बेटा वो प्रिंट यूजिंग में उन्होंने आपके साथ पॉइंट के साथ ही डिफरेंट आगे लिखी हुई थी कि ये करेंगे तो आपके पास क्या आंसर शो होंगे, वो आपके पास आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लस साइन जो है ये बिगिनिंग या एंडिंग में डाला जाता है फॉर्मेट के, और ये आपको बता रहा होता है कि ये नंबर पॉजिटिव है या माइनस है। ये चीज आपने जो होता है वो पता करने के लिए आप डालते हो प्लस और माइनस। और कोमा जो है वो क्या बता रहा होता है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को, कि आपने स्ट्रिंग वैल्यू को किस तरह से डिफाइन करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से लर्न करें। कोई और कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अच्छी से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।